ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो मैसेज का टाइटल है वो है 3 वेपन्स ऑफ द डेविल, कि जो शैतान है, विरोधी है, उसके 3 हथियार जिससे हमें बचना है, जिससे सावधान रहना है और इनका सामना हमें कैसे करना है, इनके ऊपर विजयी कैसे होना है, इनके ऊपर जीत कैसे पानी है, वो आज हम इस मैसेज से या इस जूम मीटिंग से सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ही जरूरी मैसेज है। नो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस मैसेज की तरफ, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो और ये एक पेपर था मेरी बाइबल में, मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि ये कुछ जरूरी बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 10:16 वचन 24 और वचन 25 तक में, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 एंड 25, यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि इफ एनीवन विशेस टू कम आफ्टर मी ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो मी, कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। फॉर ही हु विशेस टू सेव हिज लाइफ विल लूज इट, और जो कोई अपनी जान को बचाना चाहता है वो इसे खो देगा, लेकिन जो इसे मेरे कारण खो देगा, इसे लुटा देगा, वो इसे पाएगा। नो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अगर बुलाया है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मेरा और आपका नाम लेकर पुकारा है कि आओ, तो वो प्रभु यीशु हमें अपनी तरफ खींचेगा और ये प्रभु यीशु हमें मजबूर करेगा कि हम उसके क्रूस को उठाए हुए अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को नम्र करें और ये जो क्रूसिफिक्शन का रास्ता है, जो सलीब का रास्ता है, इसके ऊपर चलें। और अगर हमें सलीब के रास्ते के ऊपर चलना है तो उसके लिए हमारी ज़िंदगी में नम्रता का होना बहुत जरूरी है। तो यही मेरा हमेशा से आपने देखा होगा वीडियोस में भी कि यही टारगेट रहा है कि एक मसीही को, जो सच्चा मसीह है, सबसे पहला अगर उसकी ज़िंदगी में कोई कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए तो वो होनी चाहिए नम्रता। यस, नम्रता इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिश्चियन। जो नम्रता है वे एक मसीह का, सच्चे मसीह का एक पहली निशानी है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सबसे पहले डेवलप करना है अपनी जिंदगी में। क्योंकि प्रभु यीशु का सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसने अपनाया जब वो धरती के ऊपर आया, वो यही था ह्यूमिलिटी। अपने आप को उन्होंने नम्र किया, क्रूस का रास्ता चुना, ना कि बादशाही वाला जो कि वो चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रूस का रास्ता चुना। तो हमें भी वो इसी रास्ते के ऊपर चलने के लिए बुलाते हैं। अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं और इस क्रूस के रास्ते के ऊपर चलते हैं तो हम सच में मसीह यीशु के चेले हैं। जैसे प्रभु यीशु ने खुद कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए, क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को हम्बल करना, प्रभु यीशु के अधीन करना। ये नहीं कि किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर घमंड करना, अपने परिवार को लेकर घमंड करना कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली, अपने जॉब को लेकर घमंड करना कि मेरे पास ये जॉब, अपने पास जो पैसा संपत्ति है उसे लेकर घमंड करना कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, या अपने किसी भी तरह की मिनिस्ट्री को लेकर भी घमंड करना। आज तो आपको पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर घमंड करते हैं और आपने देखा है, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने कोई कंपटीशन ही नहीं छोड़ा है। ये क्या है? ये घमंड है। हमें जो सच्चा मसीह, उसे किसी भी चीज का घमंड नहीं है। जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं कौन हूं, अपोलोस कौन है, हम सब तो काम करने वाले हैं, हम सब लोग दास हैं, नौकर हैं, लेकिन जो बढ़ाने वाला है वो ही महिमा के योग्य है और वो सब कुछ है। लेकिन आज के जो कई मॉडर्न प्रचारक हैं उन्हें अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर भी घमंड है कि हमारे तुल्य कोई नहीं है, परमेश्वर ने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा है। देखिए, हम खुदा से यीशु में नम्रता सहित चल रहे हैं। हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी को नीचे नहीं गिराना चाहते, हम किसी के ऊपर नहीं आना चाहते। हमारा काम और पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि मसीह यीशु का ये जो सुसमाचार है, ये उसका जो वचन है, इसे सच्चाई के साथ, खराई के साथ, ये जैसा है वैसा लोगों तक पहुंचाएं। इसमें अपने ख्याल ना जोड़ें, इसमें अपने आइडियाज ऐड ना करें, वरन परमेश्वर ने जैसे जैसे जो बातें कही हैं वैसे लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम नम्रता के साथ प्रभु के अधीन होकर, आत्मा के अधीन होकर चले और प्रभु यीशु के वचनों की सेवकाई का काम करें। और बाकी जितने भी भाई बहन हैं, हम सबकी यही ड्यूटी है कि हम परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलें, अपने आप को नम्र करते हुए।
लेकिन अफसोस की बात है कि आज बड़े बड़े चर्चेस में ये नम्रता, ये ह्यूमिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है आते मिनिस्ट्री की शुरुआत में ही कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे कि मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे परिवार कुछ नहीं, मेरी फैमिली कुछ नहीं, मेरा स्टेटस कुछ नहीं, मेरी मिनिस्ट्री कुछ नहीं, सब कुछ जो कुछ भी हूं मैं, जो कुछ भी मेरे पास है, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए है, उसके कारण है और उसी ही का है और उसी की महिमा के लिए है, मेरा कुछ नहीं। तो ये कुछ जरूरी बातें थी मेरे सामने। आई थिंक ये पेज आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करी जाए। ये वचन था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और अपने आप को नम्र करना, क्रूस को उठाना, क्रूस के रास्ते के ऊपर चलना, दिस इज द क्रिश्चियन लाइफ, यही है मसीह जिंदगी। और तो चलिए हम आते हैं हमारे आज के मैसेज की ओर, जो है कि 3 ऐसे हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, और हमें इनके साथ कैसे डील करना है और कैसे इनके प्रति सावधान रहना है और कैसे इन सब के ऊपर जीत को पाना है, विजय को पाना है। डी ऑफ द डेविल। सबसे पहली डी क्या है? डाउट। दूसरी डी है डिस्करेजमेंट और तीसरी डी है डाइवर्जन। और इन्हीं तीनों चीजों को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला जो शैतान का हथियार, जैसे मैंने बात कही, वो है पहली डी। और पहली डी क्या कहती है? डाउट, यानी संदेह, यानी शक। तो ये जो डाउट है, संदेह करना, शक करना, ये शैतान का ऐसा पावरफुल हथियार है जो उसने शुरुआत से इस्तेमाल किया है, आज भी कर रहा है और करते रहेगा वो जब तक ये दुनिया रहेगी। क्योंकि ये जो डाउट है, ये एक ऐसी उसकी ताकत है जिसके द्वारा वो तुम्हें परमेश्वर के वचनों से दूर कर देगा कि पता नहीं जो परमेश्वर ने वायदे करे हैं वो सच्चे भी है या नहीं, पता नहीं जो इसमें लिखा है वो सही भी है या नहीं, पता नहीं मुझे ये मानना चाहिए भी कि नहीं। ये सारे डाउट कौन पैदा करेगा? शैतान पैदा करेगा। क्योंकि शुरू से ही, जैसे मैंने कहा, शुरू से ही उसका यही हथियार है। तो जब इन तीनों डीज को हम देखने वाले हैं तो इसमें हम जब उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो वहां से भी बहुत सारे रेफरेंस लेंगे, क्योंकि ये जो चीजों को, हथियारों को आज हम देखने वाले हैं, ये कोई नए हथियार नहीं है जो उसने बनाए हैं, ये वही हथियार है जो वो शुरुआत से इस्तेमाल करते आ रहा है। तो सबसे पहले उसने जब हवा के पास आकर बात करी तो उसने हवा के अंदर ये डाउट का बीज डाल दिया, एक ऐसा सीड डाल दिया कि हवा को परमेश्वर की बातों के ऊपर डाउट होना, संदेह होना शुरू हो जाए। जब ये शैतान सांप को इस्तेमाल करके हवा के सामने आया तो उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें ऐसे कहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा है? हम भी यही डाउट कर सकते हैं, क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा है? क्या सच में परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं? तो उसने डाउट उसके मन में डाल दिया सबसे पहले, और डाउट के साथ फिर वो इस काबिल हुआ या यहाँ तक पहुंच सका कि वो हवा को लीड कर सके गुनाह करने की तरफ, और वो इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। सबसे पहला टारगेट उसका क्या था? हवा। और हवा को भरमाने के लिए उसने कौन से हथियार को यूज किया? वो उसका हथियार था डाउट, संदेह। परमेश्वर ने जो बात ऑलरेडी कही थी हवा से कि तुम इस फल को इसे खाना तक, क्या इसे छूना तक भी नहीं है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। लेकिन शैतान आया और कहने लगा, हे, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है? क्या सच में तुम्हें ऐसा होने वाला है कि तुम मर जाओगे जिस दिन इस फल को खाओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जियोगे, तुम जिंदा हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जिंदगी आ जाएगी। तो शैतान ने परमेश्वर के वचनों को डिस्टॉर्ट किया, तोड़ा मरोड़ा, और हवा के अंदर शक को भर के अपना जो उसका एजेंडा था उसे हवा तक पहुंचाने में वो कामयाब हो गया। और उसका ये जो हथियार है अभी भी, आज भी चेंज नहीं हुआ है। शैतान की, अगर जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं, बाइबल की किताबों की, बाइबल के जो वचन हैं, या बाइबल की हिस्टोरिसिटी की, या बाइबल की रिलायबिलिटी की जब हम स्टडी करते हैं, किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, तो 2 मेन किताबें जो शैतान का टारगेट हैं, जिसके ऊपर वो संदेह खड़ा करता है, वो है सबसे पहली किताब उत्पत्ति की किताब और दूसरी किताब है प्रकाशित वाक्य की किताब। ये 2 ऐसी किताबें हैं जिनको लेकर जो स्कॉलर्स हैं, जो एथियस्ट हैं, वो आपस में वाद विवाद करते हैं कि क्या जेनेसिस सच में परमेश्वर का वचन है, फिर क्या प्रकाशित वाक्य की किताब सच में परमेश्वर का वचन है या नहीं। क्यों उसका टारगेट है ये दोनों किताबें? क्योंकि सबसे पहली जो किताब है उत्पत्ति की किताब, वहां से पता चलता है कि शैतान ने कैसे हव्वा को और आदम को गुमराह करके
गुनाह को इंट्रोड्यूस करवाया था, कैसे सारी इंसान जाति को और सारी जो सृष्टि है कैसे इसे श्रापित कर दिया था। तो शैतान नहीं चाहता है कि लोगों को उसके इस हथियार के विषय में बारे में पता चले, और इस कारण वो उत्पत्ति की रिलायबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े करता है। और दूसरा, प्रकाशित वाक्य के ऊपर क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि प्रकाशित वाक्य की किताब वो किताब है जिसमें लिखा हुआ कि शैतान का अंत क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कब होने वाला है। ऑलरेडी परमेश्वर ने डिटेल में बता दिया प्रकाशित वाक्य की किताब में, और इस कारण शैतान कभी नहीं चाहता है कि कोई भी ये जान सके कि शैतान का एंड कैसे होगा, कहां पर होगा। और शैतान इस चीज से रोकने के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर, और जैसे मैंने कहा कि जो जेनेसिस की उत्पत्ति की किताब है उसके ऊपर सवाल खड़े करके रखता है, उसको संदेह में रखता है। तो शैतान का ये शुरू से ही रहा है। और ये जो डॉट है, ये परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशन है ये उसे भी तोड़ देता है, उसे तोड़ देता है। जब हमारी किसी दुआ का जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता है तो शैतान खेलना शुरू कर देता है। वो ऐसे ऐसे विचार मन में डालने शुरू कर देता है कि हे, पता नहीं परमेश्वर तुम्हारी बात को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो पता नहीं वो तुम्हारी परवाह, तुम्हारी चिंता फिक्र करता भी है कि नहीं करता है। तो वो ये सारी चीजें दिमाग में भरना शुरू कर देगा। ऐसे जो सीड, जैसे मैंने कहा, जैसे उसने हवा के मन में डाल दिया था, दिमाग में डाल दिया, तो वही सीड वो मेरे और आपके मन में भी डालना शुरू कर देगा कि पता नहीं परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा या नहीं, पता नहीं वो तुमसे प्यार करता भी है कि नहीं, पता नहीं उसे तुम्हारी फिक्र है भी या नहीं। तो ये सब करके वो हमारा जो रिलेशन है पिता के साथ, जो फेलोशिप है जैसे आदम और हवा की थी, वो उसे तोड़ना चाहता है। और इसे तोड़ने के लिए वो डॉट हमारे मन में भरेगा। तो ये जो डॉट है, जो संदेह है, शक है, ये जो रिलेशन है हमारा पिता के साथ है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो डॉट है वो रिलेशनशिप्स को तोड़ देता है। वो चाहे परमेश्वर के साथ है, या वो चाहे हमारा किसी इंसान के साथ, वो चाहे हमारे हस्बैंड या वाइफ के साथ ही हमारा रिश्ता क्यों ना हो, वो दोनों के बीच में भी अगर डॉट को पैदा कर देगा, हस्बैंड के मन में या वाइफ के मन में अगर वो डॉट खड़ा करने में कामयाब हो जाता है, तो वहां वो रिश्ता फिर से कामयाब नहीं रह पाएगा। क्योंकि जहां कहीं शक है, संदेह है, डॉट है, वो रिश्ता कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। और शैतान का ये टारगेट रहा है कि कैसे ना कैसे करके परमेश्वर के जो लोग हैं या कलीसिया है उसे तोड़ा जाए, और फिर जो परमेश्वर का एक पर्पस है फैमिलीज को लेकर, परिवार को लेकर, कैसे ना कैसे करके इस परमेश्वर के प्लान को या फैमिली को तोड़ दिया जाए। और इसे तोड़ने के लिए शैतान का एक हथियार जो कि बड़ा कामयाब है वो है संदेह, और वो इसे यूज करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, अगर कभी भी आपके मन में कोई डॉट आए, संदेह है, तो तुरंत इस डॉट के जो विचार हैं या ये जो डॉट का ख्याल है, इसे तुरंत डांटिए, इसे भगाइए। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि अपने इस पहले हथियार को यूज करे जिसके द्वारा वो मेरी और आपकी जिंदगी से जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसे दूर करना चाहता है। सो डॉट को अपने आसपास में ना आने दे। हवा के बारे में हमने देखा कि शैतान ने उसके मन में डॉट डाल दिया, उसके मन में ये संदेह को डाल दिया ताकि वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर डॉट करने लग जाए। और ऐसा ही वो आज भी कर रहा है। और तो ये था पहला डी यानी डॉट। दूसरा डी है डिस्करेजमेंट यानी निराश करना। नो, शैतान ये भी एक बड़ा पावरफुल उसका हथियार है, लोगों को निराश कर देना, लोगों को चिंता में डाल देना, लोगों को परेशान कर देना। अब शैतान ये अपना काम करने के लिए अलग अलग लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, आपके माँ बाप को इस्तेमाल कर सकता है, आपके भाई बहनों को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, ताकि मैं और आप डिस्करेज हो जाएं, निराश हो जाएं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो डिस्करेजमेंट है ये परमेश्वर की तरफ से कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। डिस्करेजमेंट एक ऐसा एटीट्यूड या एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की तरफ से कभी भी नहीं है। डिस्करेज करना, आपको निराश करना, आपको चिंता की तरफ ले जाना, आपको डरा कर रखना, ये काम सिर्फ और सिर्फ शैतान का ही है, ना कि परमेश्वर का। और बड़े दुख की बात है, हाँ मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, बड़े दुख की बात है कि जैसे आज से तकरीबन 500-600 साल पहले
जब रेफॉर्मेशन नहीं हुआ था, जब मार्टिन लूथर सीन के ऊपर आकर अपना काम नहीं किया था, उस वक्त जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो भी लोगों को डरा कर रखता था, क्योंकि लोगों के पास बाइबल नहीं थी, लोगों के पास सच्चाई नहीं थी, वचन नहीं था, तो लोग नहीं जानते थे कि सच्चाई क्या है। तो जो कुछ रोमन कैथोलिक लीडर्स या चर्च के अगुवे जो कहते थे, लोगों को वही मानना पड़ता था। और ये जो चर्च लीडर थे वो लोगों को डरा कर रखते थे, लोगों को निराश करके रखते थे कि अगर तुम्हें अनंत जिंदगी लेनी है, अगर तुम्हें इटर्नल सदा की जिंदगी चाहिए, तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें हमें कुछ पैसे देने होंगे। यस, आप इतिहास को उठाकर देखिए, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं कि रोमन कैथोलिक जो चर्च है वो साल्वेशन को बेचता था। यस, वो साल्वेशन को बेचता था। तो ऐसे करके लोगों को डराया जाता था कि तुम नर्क में जाओगे, तुम ऐसी जगह पर चले जाओगे जहां पर तुम्हारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अगर तुम्हें उस आग से बचना है तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम पॉप की बात को नहीं मानते हो जो कि फाइनल अथॉरिटी है, तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का श्राप आएगा। ऐसे बड़े तरीके या जरिया थे जिनके द्वारा लोगों को डराकर, धमकाकर और निराशा में, डिस्करेजमेंट में रखा जाता था। और वही काम आज भी हो रहा है। आज भी जो चर्च लीडर्स हैं, बहुत सारे महान बड़े बड़े प्रचारक अपने आप को मानने वाले, वो कलीसिया को डरा कर रखते हैं कि अगर तुम हमारी संगति को, हमारी इस फेलोशिप को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारे ऊपर शैतान हैवी हो जाएगा, तुम शैतान के वश में आ जाओगे, तुम्हारे लिए सब बुराई होने लगेगा, तुम्हारा नुकसान होने लगेगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लिटरली मैंने इन चीज़ों को सुना है और देखा है, कई पास्टर्स को ये बातें कहते हुए कि अगर तुम हमारी संगति को छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा। अगर तुम हमारे ऊपर कोई सवाल खड़ा करते हो, हमारी किसी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देते हो, तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम्हें परमेश्वर श्राप देगा, तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं होगा। ऐसे कई तरह की चीजें हैं जिनके द्वारा लोगों को डराया जाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि डर का आत्मा, निराशा का आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और जो कोई लीडर, जो कोई चर्च का लीडर आपको डराने की कोशिश करता है, वो भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि ये जो वचन है और ये जो स्पेशली नई वाचा है, ये एक हिम्मत की वाचा है। ये ऐसी वाचा है जो डिस्करेज करने वाली नहीं, इनकरेज करने वाली वाचा है, जो कि हमें निराश करने वाली नहीं, वरन हमें उम्मीद देने वाली वाचा है। ये एक ऐसी नई वाचा है, यानी मसीह यीशु का आना एक ऐसी वाचा है जिसके थ्रू हमें उम्मीद मिलती है, हमें सदा का आनंद मिलता है, और हमारी जिंदगी से सारी डिस्करेजमेंट, सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिजिकली नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी में आनंद रहेगा, क्योंकि ये नया वाचा वाला जो प्रचार है वो किसी को डिस्करेज नहीं करता है। ये लीड करेगा कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि अगर हम गुनाह में हैं तो हमें, हमारे लिए परमेश्वर की सजा है, परमेश्वर का वो ऐसा क्रोध रखा है जो उन लोगों के ऊपर आने वाला है जो उसका भय नहीं मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब ये सजा का प्रचार करता है, जब ये न्याय का प्रचार करता है, जो नया नियम है, तो इसके साथ साथ वो एक उम्मीद भी देता है, वो रास्ता भी बताता है कि हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक रास्ता है जिसके थ्रू हम इस डिस्करेजमेंट से, निराशा से, या मौत से, या सजा से, या अदालत से हम बच सकते हैं। पुरानी वाचा जो थी वो लोगों को डराती थी, लोगों को डिस्करेज करती थी, लेकिन जो नई वाचा है वो लोगों को उम्मीद देती है, वो लोगों को तसल्ली देती है, वो गिरे हुओं को उठाती है, ना कि लोगों को गिराती है। लेकिन अगर जो डिस्करेजमेंट आपकी जिंदगी में आ रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह शैतान का एक ताकत है, एक हथियार है। जब हम पढ़ते हैं यहोशुआ अध्याय 1 और उसके वचन 9 में, आइए हम इस वचन को खोलते हैं। यहोशुआ अध्याय 1 और उसके वचन 9 में यहां पर परमेश्वर मूसा के डेथ के बाद जब चुनाव कर रहे हैं एक नए लीडर का, जो कि लीडर था यहोशुआ, तो परमेश्वर उससे ये कह रहे हैं, और ये जो वचन है ये हमारे लिए भी बड़ा फिट बैठता है। परमेश्वर यहोशुआ से कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हयाव बांध कर दृढ़ हो जा। दृढ़ हो जा मतलब कि सतर्क हो जा, मजबूत हो, स्ट्रांग बन। तुझे किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं कैसे लोगों को लीड करूंगा, मैं कैसे जो इतना बड़ा ग्रुप है, मैं इन्हें कैसे उस धरती तक लेकर जाऊंगा जो देने का परमेश्वर ने वायदा किया है। मैं तो कमजोर हूं, मैं इतना बड़ा नहीं, इतना महान नहीं हूं। तो परमेश्वर यहोशुआ से कह रहा है कि हियाव बांध, हिम्मत रख, तू डर क्यों रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है, वाई आर यू सो डिस्करेज्ड, तुम्हें चिंता क्यों हो रही है। क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, मजबूत हो, भय ना खा, मतलब डर मत,
और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। और ये मैसेज परमेश्वर का आज हमारे लिए भी है। परमेश्वर का मैसेज और परमेश्वर की बात हमेशा से, जैसे मैं कहते आ रहा हूं, यही है, डर मत, भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो, चिंता ना कर, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई आता है और कहे डिस्करेज हो, निराश हो, आगे क्या करेगा, तू कैसे आगे बढ़ेगा, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, अगर तुम ये नहीं करते तुम्हारे साथ ऐसा घटना घट जाएगी, तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, मौत आ जाएगी। अगर कोई ऐसा प्रचार कर रहा है तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर का प्रचार क्या है कि भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तो जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। और वचन में आगे प्रभु यीशु को परमेश्वर इस योशुआ से कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और परमेश्वर ये हमें भी कह रहे हैं आज कि अगर तुम्हारी जिंदगी में डर है, किसी तरह की भी निराशा है, किसी भी चीज को लेकर तुम चिंतित हो, परेशान हो, परमेश्वर आज आपके लिए ये कह रहे हैं कि हे भय मत खा, डोंट यू एवर वरी, चिंता मत कर, भय ना खा, न डर, तेरा मन कच्चा ना हो, यू डोंट बी डिस्करेज, तू चिंतित मत होना, क्योंकि जहां कहीं भी तू है और जहां कहीं भी तू जाएगा वहां वहां तेरा ये परमेश्वर, तेरा मैं खुदा तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, और तेरी हर एक जरूरत मेरे हाथ में है। तेरा ये विरोधियों के साथ लड़ना, तेरा कनान देश तक पहुंचना, तो अकेला नहीं है, इसमें इस युद्ध में तो अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और हमारे लिए भी सेम चीज है, हम जो दौड़ रहे हैं उस हमेशा के कनान में जाने के लिए। हमारा टारगेट कोई धरती का कनान नहीं है जैसे इजराइलियों के लिए था। हमारा कनान वो स्वर्ग की धरती है, वो नई धरती, नया आसमान, वो परमेश्वर का राज्य है जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं। और उस रास्ते में जाते हुए हो सकता है हमारी जिंदगी में योशुआ की तरह निराशा आ जाए, आगे मैं क्या करूंगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूंगा, मैं कैसे अपने परिवार को हैंडल करूंगा, कैसे अपनी फैमिली को हैंडल करूंगा, जो मेरी ज़िंदगी की अभी तक ज़रूरत मुझे नहीं मिली है, मैं इससे कैसे बाहर रहूंगा, मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है, जिनका जवाब नहीं आ रहा है, मैं कैसे इन सब के साथ कोप अप कर सकूँ, कैसे आगे बढ़ सकूँ। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, हे यू डोंट यू वरी, तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर ने ऑलरेडी जब पतरस के थ्रू लिखते हुए कहा है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, अपनी सारी जो वरीज है वो मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा फिक्र है, मुझे तेरा फिक्र है। तो अगर परमेश्वर को हमारा फिक्र है तो फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे लिए ये होगा या नहीं होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि मेरा सबसे बड़ा आनंद इस बात में है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। सबसे बड़ा मेरा आनंद इस बात में है कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो सब चीजों को बनाने वाला और मेरे A to Z तक को जानने वाला परमेश्वर है। उसे किसी भी मेरी चीज की, किसी भी ऐसी मेरी बात की ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो वाकिफ नहीं है, किसी भी मेरे ख्याल से ऐसी चीज नहीं है जिससे वो वाकिफ नहीं है, हर एक चीज से वो वाकिफ है। और इस कारण मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा फ्यूचर, मेरा कल आने वाला समय किसके हाथ में है, और उसके ऊपर भरोसा रखे हुए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैंने अपनी चिंता, मैंने अपना बोझ उसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर रख दिया है जो मेरी फिक्र करने वाला है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए, अगर शैतान ने आपको निराश करके रखा है, अगर शैतान ने आपको चिंता में डालकर रखा है, अगर शैतान ने आपको परेशान करके रखा है, अगर शैतान आपको इन डॉट्स में लेकर जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, आगे तो कैसे बढ़ पाएगा, आगे जाकर तो क्या करेगा, ये वो सब कुछ, तो इन सारी परेशानियों, सारी चिंताओं, सारे बोझ से आज बाहर निकले का वक्त है। आज वक्त है कि आप परमेश्वर के इस वायदे के ऊपर विश्वास करें जो उसने योशुआ के साथ किया कि भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो। अगर तो तेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, डोंट यू वरी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सबसे बड़ा उत्तर हूं, तेरा सबसे बड़ा जवाब मैं हूं। अगर मैं कीमती खजाना तेरे पास हूं तो तू धनवान है, तो बादशाह है। अगर मैं तेरे साथ हूं तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को लें और शैतान के हर एक हथियार को, वो चाहे डॉट का हथियार है, वो चाहे निराश करने का हथियार है, इसे नो बोलते हुए अपनी जिंदगी से इसे डांटे और कहें कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होंगी, क्योंकि मैं
अपने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। मेरा भरोसा मेरे जिंदा खुदा के ऊपर है, जो सारी कायनात को बनाने वाला, रचाने वाला, और वो मेरे ख्यालों से वाकिफ़ है, वो मेरे पल पल के साथ वाकिफ़ है। और उसने वायदा किया है कि जहाँ कहीं तो जाएगा, जिधर कहीं तो रहेगा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर के इन वचनों को लेकर आगे बढ़े। और तो ये था शैतान का दूसरा हथियार, जो कि है डिस्करेजमेंट का हथियार। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा है डाइवर्जन। डाइवर्जन जो उसका हथियार है, और ये भी बड़ा पावरफुल है। यस, बहुत ही पावरफुल है। डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करना है कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो वो आपको स्लाइडली उस रास्ते से हटा देगा, डाइवर्ट कर देगा। नो, आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और उसके वचन 11 को। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11 को हम पढ़ेंगे। नए नियम में आ जाइए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, संत पौलुस कह रहे हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, शैतान का हमारे ऊपर कोई दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। देखिए, जब शैतान हवा के पास गया तो उसने क्या किया? उसने उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि तू इस फल को छूना तक भी नहीं है। तो शैतान ने डाइवर्ट किया, उसकी सोचों को, उसके ख्यालों को परमेश्वर से हटाकर उसका पूरा का पूरा फोकस लगा दिया कि क्या फायदा होगा अगर तू इस फल को खाएगी, इसको खाने से तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम जीना शुरू कर दोगे, तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदगी को पालोगे। उसने डाइवर्ट किया हवा को उस मैसेज से जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हवा को दिया था कि जो भी हो तुम्हें इस फल को नहीं खाना है। नहीं है तो मतलब नहीं है। लेकिन शैतान चालाक है, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा कुरिन्थियों की किताब में। संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान के दाव को जानते हैं, हम अनजान नहीं उसकी युक्तियों से। हवा और आदम उस वक्त नहीं जानते थे, लेकिन आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन से तरीकों से, कौन से जरिया को इस्तेमाल करेगा ताकि मुझे और आपको, हमारा ये जो ट्रैक है, हमारा जो विश्वास है, हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमें इससे डाइवर्ट कर सके, हमें गिरा सके, हमें दाएं या इससे बाएं लेकर जा सके। हमें दाएं या बाएं लेकर जाने के लिए या हमें इस दौड़ से नीचे गिराने के लिए वो बहुत कुछ को इस्तेमाल करेगा। डाइवर्ट करने के लिए वो लोगों को इस्तेमाल करेगा, वो चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, वो मोबाइल को इस्तेमाल करेगा, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेगा, यहाँ तक कि वो हमारी फैमिलीज को भी इस्तेमाल कर सकता है। और सुने ध्यान से, सिर्फ यही नहीं, वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को भी यूज कर सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे? तो सुने, जब हमने इसके बारे में पढ़ रहे थे कि झूठा सुसमाचार, झूठा यीशु और झूठा आत्मा, इसके बारे में हमने स्टडी करी थी आई थिंक 1 महीना पहले इसी जूम मीटिंग में, और वो वीडियो हमने यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है। तो हमने देखा था दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 से। आइए मैं चाहता हूं कि हम एक बार उस वचन की तरफ फिर से जाएं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 3 से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 में, यहां पर ध्यान से सुने संत पौलुस क्या कह रहे हैं। संत पौलुस बड़ी मिनिस्ट्री को करने वाला, चर्चेस को एस्टैब्लिश करने वाला और प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ सहने वाला। वो क्या कहता है? सावधान रहने के लिए कहता है। किस चीज से? सुने फिर से, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं 2 Corinthians चैप्टर नंबर 11 वर्स 3। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 को मैं पढ़ूंगा, सुने ध्यान से। वो कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। वो कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने उस हवा को बहका दिया था, डाइवर्ट कर दिया था उस सच्चाई से, पवित्रताई से, जो फेलोशिप से, जो उसकी परमेश्वर के साथ थी। मैं डरता हूं कि कहीं शैतान का ये जो दाव है, ये जो शैतान की चालाकी हथियार है, वो कहीं आपके ऊपर भी कामयाब ना हो जाए, आपके ऊपर भी काम ना कर जाए। वो कहता है कि आपकी जिंदगी में जो सिधाई है, पवित्रताई है, मसीह में साथ जो होनी चाहिए, कहीं आप इससे भ्रष्ट ना किए जाओ। ये जो दौड़ पवित्रताई की आप दौड़ रहे हो, कहीं इससे भ्रष्ट ना हो जाओ। नौ, शैतान ने जब हवा को बहकाया, हम सब जानते हैं कि किसके थ्रू बहकाया था? सांप के थ्रू। अब सांप कौन था?
तो हम जब सांप की बात करते हैं, सांप के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि सांप शैतान है। यस ऑफ कोर्स, वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है। आगे जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो वहां पर भी जब अजगर की बात होती है, सांप की बात होती है, तो शैतान ही के विषय में बात हो रही है। लेकिन जब आदम की वाटिका में आदम और हवा हैं, वहां पर और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो ये सांप भी उन्हीं ही में से एक जीव जंतु है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। जैसे फ्रॉग है, मेंढक है, जैसे मछलियां हैं, जैसे और जीव जंतु है, वैसे ही सांप भी था। और वो आदम और हवा के साथ रहता था, उसी जंगल, उसी वाटिका में रहने वाला एक जीव था। और शैतान डायरेक्ट आदम और हवा के पास नहीं आ सकता था। अगर डायरेक्ट आदम और हवा के पास आता तो आदम और हवा को पता चल जाता कि ये कोई ऐसी चीज है जो बाहर से आई है, इसे तुम जानते नहीं, ये कौन है, कौन हमें ये सब कुछ कर रहा है। तो वो तुरंत परमेश्वर को बुलाते कि ये देखो कौन आया है। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने देखा कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो ये लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं जिन लोगों के बीच में ये लोग रह रहे हैं, आदम और हवा, इन्हीं में से किसी एक को चुनूंगा और उसके थ्रू अपना काम करूंगा। तो वचन में लिखा है कि उसने सांप को चुना। सांप जब आदम और हवा के पास आया तो आदम और हवा, सबसे पहले हवा से जब उसकी बात हुई तो हवा शैतान को देखकर डर नहीं गई कि ये कौन सा जीव है, ये क्या चीज है, मैंने तो पहले ही कभी देखा नहीं। वो ऑलरेडी जानती थी कि ये हवा, ये यहीं से है, ये वाटिका ही में से कोई एक जीव है। तो वो उसके साथ बात करने लगी और ये उसके लिए एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। तो जब उससे बात करते करते और सांप कहने लगा कि ये क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये खाने के लिए मना किया है, तो हवा को उसने कहा कि तुम जब फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। तो हवा को लगा कि ये कोई यही हमारे वाटिका में से कोई ऐसा जंतु है जो हमारे भले के लिए बातें कर रहा है। तो उसने उसकी बात को मान लिया। तो यही चीज से सावधान रहने के लिए यहां पर संत पौलुस कह रहा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 में कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से आदम और हवा को बहका दिया था, वैसे ही कहीं तुम भी बहकाए ना जाना। आज अगर शैतान मसीहों को, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऑलरेडी विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर वो उन्हें गुमराह करना चाहता है, उन्हें डिसीव करना चाहता है, उनका रिश्ता परमेश्वर से तोड़ देना चाहता है, अगर वो सोच कर देखें, एक बार थोड़ा इमेजिन करें, अगर वो डायरेक्टली आपके पास आए, आप अपने घर में बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वो बड़े सींग लगाकर, काला फेस लेकर या किसी भी रूप में आपके सामने आए और कहे कि हे गाय, लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो, मैं शैतान हूं और मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बंद कर दो, परमेश्वर के साथ संगति करना बंद कर दो, दुआ प्रार्थना करना बंद कर दो। तो क्या आप उसकी बात को मानोगे? आप उसे लात मार के भगाओगे कि हे यू डेविल, गेट आउट ऑफ हियर, भाग यहां से, निकल यहां से, कौन है तू मुझे रोकने वाला, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? आप कभी उसकी बात को नहीं मानोगे। लेकिन अगर यही डेविल किसी ऐसे इंसान के रूप में है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये भी हमारी ही कम्युनिटी का एक इंसान है, जैसे सांप वाटिका की कम्युनिटी का ही एक प्राणी था, तो वो यीशु ही के नाम से प्रचार करता है, यीशु ही का नाम लेता है। और अगर वो आपकी जिंदगी में कोई गलत शिक्षा दे, आपको किसी गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए, किसी झूठे देवता की तरफ लेकर जाए, तो आप उसकी बात को आसानी से मान लोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो यीशु ही के नाम से प्रचार कर रहा है, ये तो हमारी ही कम्युनिटी का कोई लीडर है या कोई इंसान है, तो आप उसकी बातों में आ जाओगे। लेकिन हमें यहीं से संत पौलुस सावधान रहने के लिए बोल रहा है, जब वो कहता है कि जैसे आदम को, हवा को शैतान ने अपनी चतुराई से बहकाया था, वैसे तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ, कहीं तुम भ्रष्ट ना किए जाओ। तो सुने, जब मैंने कहा कि आपको डाइवर्ट करने के लिए आपकी फैमिली का ही इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का ही इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके माँ बाप का, आपके बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको डाइवर्ट करने के लिए, विश्वास से दूर करने के लिए, आपकी फेलोशिप परमेश्वर से तोड़ने के लिए, वो चर्च लीडर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। नाउ आप कहेंगे कि कैसे, क्या आप कोई एग्जाम्पल बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो यस, ये हो रहा है, ये हो सकता नहीं, ये हो रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग आकर उठ खड़े हुए हैं, खासकर अगर हमारे पंजाब की मैं बात करूं, ऐसे ऐसी वीडियोस मेरे सामने आती हैं जिन्हें देखकर मैं माथा पकड़ लेता हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी या परेशानी मुझे उन लोगों को लेकर होती है जो उन्हें सुनते हैं या उनके अंडर जाकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे अपने आप को अपोस्टल कहने वाले, अपने आप को अपोस्टल कहने वाले एक लड़की को लात मार रहे हैं,
बात कर रहा है, मिरेकल कोई कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, और वो दूसरी लड़की को लात मार रहा है। क्या आपको लगता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं? नहीं। ऐसे ऐसे अपोस्टल जो अपने आप को मसीह यीशु के दास कहते हैं, वो लोग उठकर खड़े होते हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि ये यीशु के जैसे ही नहीं दिखते हैं, ये यीशु ही है। तो लोग उनकी बातों को मानते हैं। ये क्या हो रहा है? शैतान चतुराई के साथ क्या कर रहा है? लोगों को भ्रष्ट करने की, सिधाई से, पवित्रताई से, या जो हमारी डायरेक्शन है उससे दाएं या बाएं लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो बात मैंने कही डाइवर्ट करने की, मैंने जैसे मैंने कहा कि पहले भी इसके ऊपर मैसेज बनाया था कि एक दूसरा सुसमाचार, एक दूसरा आत्मा, एक दूसरा यीशु जिसका प्रचार आज हो रहा है, वो यीशु जो बाइबल का यीशु है नहीं। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? एक ऐसे यीशु का प्रचार कर रहे हैं जो बाइबल का यीशु नहीं है, और उसका प्रचार करते हुए वो एक ऐसे देवता को खड़ा कर रहे हैं जिस देवता के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। और वो देवता आप जानते हैं कि वो कौन है? वो देवता है धन दौलत, धन का देवता। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी और शैतान की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी और धन की सेवा नहीं कर सकते। मतलब ये धन जो है ये शैतान से भी बड़ा देवता बना चुके हैं ये लोग। और प्रभु यीशु ने इससे ही से सावधान रहने के लिए बोला। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरी और धन की सेवा नहीं कर सकते हो। लेकिन आज के जो बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े नबी अपने आप को बोलने वाले, बजिंदर सिंह के जैसे, वो क्या कहते हैं कि अमीर कैसे बनना है हम तुम्हें बताएंगे। कैसे अमीर बनना है, कैसे करोड़पति बनना है, वो आपको बता रहे हैं। जाओ चेक करो, जाकर मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मेरी बातों को मत ऐसे लेना जैसे मैं बोल रहा हूं। यू गो एंड चेक ऑन द यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हैं, अवेलेबल है सब कुछ। वहां पर जाए बजिंदर सिंह हाउ टू बिकम रिच, कि अमीर कैसे बने, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारी। तो क्या हो रहा है कि ये धन देवता जो है लोगों को इसके पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सीरियसली बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि धन दौलत जो है ये प्रभु यीशु का रियल या असल सौदा नहीं है। जो असल सम्मान है ये रियल धन दौलत नहीं है। धन दौलत की अगर हम बात करें तो जो गैर मसीह लोग हैं उनके पास हद से ज्यादा है, इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब मैं कई बार ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं इनके विषय में कभी अगर मैं स्टडी करता हूं, इनके विषय में कई बार मैं सीखने की कोशिश करता हूं कि ये लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आती है, मैं हैरान हो जाता हूं कि माय गुडनेस, ये हैं ये लोग, ऐसा कुछ है इनके पास है। मतलब बहुत कुछ, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता हूं। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि धन दौलत की अगर हम बात करें तो जो गैर मसीह हैं उनके पास हद से ज्यादा है। और इस बात को कभी 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 ना भूलें। शैतान मसीह यीशु के सामने आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, अगर तो झुककर मुझे सजदा करेगा तो दुनिया की सारी धन दौलत और शौहरत मैं तुझे दे दूंगा। और क्या बदले में प्रभु यीशु ने ये से कहा, हे गाय, हे मैन, हु आर यू टू गिव मी? तो होता कौन है मुझे ये धन दौलत देने वाला? नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। बिकॉज प्रभु यीशु को पता था कि ये दे सकता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य शक्ति है। क्योंकि वचन में कहा गया है कि शैतान जो है इस धरती का महाराजा है, इस धरती का वो ईश्वर है, इस दुनिया का ईश्वर है, शैतान को कहा गया है। तो उसके हाथों में ये सामर्थ्य है कि अगर वो किसी को अमीर बनाना चाहे वो बना सकता है, किसी को नाम और शौहरत दौलत देना चाहे वो दे सकता है, उसके पास ऐसी ताकत है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो प्रभु यीशु को चैलेंज कर सकता था ये सब चीजें देने के लिए, तो वो हमें भी चैलेंज कर सकता है ये चीजें देने के लिए कि अगर तुम उसकी सेवा करोगे, उसके पीछे चलोगे, तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रभु यीशु का रियल असल सौदा नहीं है। असल सौदा क्या है कि भले कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पास मसीह यीशु है। दुनिया का धन दौलत, ऐशो आराम और शौहरत आपको मसीह यीशु से बाहर भी मिल जाएंगी। इस बात को कभी ना भूलें, ये आपको मसीह यीशु के या क्रिश्चियनिटी के बाहर मिल जाएंगी, और हो सकता है बहुत ज्यादा मिल जाएं। लेकिन 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 आपको एक चीज जो बाजारों में भी नहीं मिल सकती है, जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में भी नहीं मिल सकती है, और जो बड़े बड़े अमीर तारीन लोगों के पास भी नहीं है, वो है हमेशा की जिंदगी, वो है साल्वेशन, वो है पापों से माफी, वो है हमेशा की जिंदगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में
फिर से कहूँ, मसीह यीशु में ही मिल सकती है। ये रियल सौदा है, ये असल सौदा है। और इसे छोड़कर अगर प्रचारक कोई ऐसी चीजें आपको पेश कर रहे हैं, ऐसी चीजों के पीछे आपको लगा रहे हैं जिनका जिक्र ना तो प्रभु यीशु ने किया, जिनका जिक्र ना तो उसके प्रेरितों ने किया, तो समझ जाओ कि ये आपको दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिसके खिलाफ प्रभु यीशु ने प्रचार किया, फॉर एग्जाम्पल आइए बजेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, ये कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि धनी कैसे होना है, करोड़पति कैसे बनना है। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में सोचे कि वो उन्होंने धन के विषय में, धन दौलत के विषय में या धनवान लोगों के विषय में क्या कहा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्लियरली हमें सब पता है, हम वचनों को पढ़ते हैं, जानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना मुश्किल है जैसे एक सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना हो। एक बार इस वचन की गहराई को सोचें कि जो सुई का नाका होता है इतना ब्रीक होता है, वो कभी हमें दिखाई भी नहीं देता है, बड़ा ध्यान से उसमें धागा हमें घुसेड़ना पड़ता है। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उस छोटे से नाके से ऊंट निकल सकता है जो कि बहुत बड़ा है, मतलब उसके लिए भी आसान है कि वो निकल जाए। लेकिन जो अमीर है, धनवान है, उसके लिए इतना मुश्किल है। ओके, फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने कहा एक धनवान लड़का उसके पास है जिसके पास बड़ी दान दौलत थी। वो आकर प्रभु यीशु को कहने लगा कि मैं सारी बातों को मानता हूँ, हमेशा की जिंदगी को मैं कैसे हासिल करूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि जा और अपना जो कुछ भी तेरे पास है उसे गरीबों को जाकर दे दे। तो वो वचन में लिखा है कि वो निराश होकर अपना चेहरा नीचे करके उदास होकर वहां से चला गया। और फिर प्रभु यीशु ने ये बात कही। फिर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के इस एग्जाम्पल को याद रखते हैं, दृष्टांत को पता है, एक उन्होंने बात बताई थी धनवान इंसान की और एक लाजरस की। धनवान जो था हमेशा की नरक में गया, आग में गया, सजा में गया, लेकिन जो गरीब लाजरस था वो हमेशा की जिंदगी में गया। फिर ओके, ये थे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें। जब आते हैं हम प्रेरितों के विषय में, तो संत पौलुस क्या कहते हैं? तीमुथियुस को लिखते हुए वो कहते हैं कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। और मुझे हंसी आती है, हैरानी होती है, दुख लगता है यह देखकर कि धन का लोभ आज के बड़े बड़े प्रॉफिट लोगों के अंदर भर रहे हैं। धन का लोभ, अगर तुम्हें धनवान बनना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, कम टू अस, हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे। ये ABCDYZ वाले नाम वाले आज धनवान हो जाएंगे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। YTD वाली सिस्टर्स, आज तुम्हारे बाहर का वीजा लग जाएगा। ये सब क्या बच कर रहा है? ये क्या क्या चीजें हो रही हैं? मैं आपको कह रहा हूं, हो क्या रहा है कि शैतान बड़ा पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। किस चीज के लिए? ताकि ये जो मैं तीसरा पॉइंट आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि लोगों को डाइवर्ट कर सके कि लोगों का फोकस, ध्यान हमेशा की जिंदगी की तरफ ना आ जाए, परमेश्वर की तरफ ना आ जाए। लोगों का ध्यान इस धरती के ऊपर लगाया जाए, इस दुनिया के ऊपर लगाया जाए कि मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा, धनवान बना दूंगा, तुम्हें बड़ा नाम दे दूंगा, तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। और ये जो धन का देवता है, इन्हीं लोगों के सामने रख दो और लोग इसके आगे झुक जाएंगे। और आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं क्लियरली देख सकता हूं। आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे आपके विषय में पता नहीं, मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये जो धन का देवता है, इसके आगे लोगों ने अपने घुटने झुका दिए हैं। झुकाए किनके थ्रू हैं? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के थ्रू। शैतान ने खुद आकर ये काम नहीं किया है कि आओ मैं तुम्हें धन दौलत देता हूं, तुम्हें अमीर बना देता हूं। ओके, फिर से मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर शैतान जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा होकर ये कह रहा था कि मुझे झुककर सजदा कर तो मैं तुझे इस सारी दुनिया की ऐशो आराम, सारी शौहरत दे दूंगा। अगर आज फिर से शैतान किसी मसीह के आगे आकर ये बातें कहे, तो ऑफ कोर्स मुझे ये पता है कि 50% मसीह ऐसे हैं जो कह देंगे कि हाँ, ओ पता नहीं जिंदगी का, पता नहीं यीशु का है या नहीं है, चलो धन दौलत मिल रहा है, ये तो पालो, ये तो ले लो, ऐसे कर जाएंगे। लेकिन फिर भी जो कई चुने हुए हैं, जो चुने हुए भी गुमराह कैसे हो जाएंगे? वो कहेंगे कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे कैसे सजदा करूँ, तेरे के कैसे सर झुकाऊंगा, निकल यहाँ से, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन यही काम जब शैतान यूज करता है किसी नबी को जो कि यीशु के नाम से आता है, तो उसके सामने लोग झुक जाते हैं। हम तुझे करोड़पति बना देंगे, तुम्हें धनवान बना देंगे, ये बात अगर शैतान कहेगा हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात जब नबी कह रहे हैं, ये भविष्यवक्ता आज के मम्मी पापा कह रहे हैं, तो हम उनके सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। देखिए, सारी साइकोलॉजी को जिनकी स्टडी आज डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो पिछले 6000 सालों से करते आ रहा है। इंसान की एक एक रग से वो वाकिफ है, एक एक रग से। हमने तो आज से
30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जन्म लिया है, लेकिन वो हमारे जन्म लेने से पहले ही है। हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है जब हम 24-25 साल के होते हैं, तो हम अपनी समझ में आ जाते हैं, हम इस चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे समझने से कई हज़ारों साल पहले वो ऑलरेडी हमारे जैसे कई लोगों के साथ डील कर चुका है। तो शैतान कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है, उसको बेवकूफ़ बना देगा। नहीं, वो बड़ा तगड़ा साइकोलॉजिस्ट है और वो हमारी साइकी के साथ, हमारी मानसिकता के साथ खेलना, और इसे मैं कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि किसी को ऐसे इंस्पायर कर देना कि उसे दूसरी चीज़ों से या जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे हटा देना, वो अच्छी तरह से जानता है, वो पूरी तरह से जानता है कि कैसे मुझे ये काम करना है। वो बखूबी इससे वाकिफ़ है, बखूबी वाकिफ़ है वो इससे। क्यों? क्योंकि उसका लंबा एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस होगा 10 साल का, 5 साल का, 12 साल का, 15 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का, लेकिन शैतान का एक्सपीरियंस 6-7 हज़ार साल का एक्सपीरियंस है। उसका लंबा एक्सपीरियंस, वो जानता है कि किसको कहाँ पकड़ना है, किसको कहाँ से पकड़ना है। हमारी रग रग से वो वाकिफ़ है, और यही कारण है कि हमारे लिए ये जो चीज़ है ना, ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़ना और इससे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे संत पौलुस ने कहा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं, हम जानते हैं जब भी कभी ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है, हम जानते हैं कि शैतान की तरफ से है। तो शैतान के ये जो 3 हथियार हैं, सबसे पहले डॉट है, इससे सावधान रहें। और इससे सावधान कैसे रहना है? हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर संपूर्ण भरोसा बनाकर रखना है। दूसरा है उसका हथियार डिस्करेजमेंट है, डिस्करेजमेंट से हमें बचकर रहना है। और इसका सामना कैसे करना है? परमेश्वर के वचनों के साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी तो सारे शैतान के हथियारों का, शैतान ने यीशु के सामने भी 3 हथियार ही डाले थे, और उस तीनों हथियारों का सामना प्रभु यीशु ने वचनों के साथ किया था। एंड वी हैव द सेम वेपन, हमारे साथ भी ये तलवार है। ये तलवार, अगर शैतान के हथियार हैं तो हमारे पास ये एक हथियार ही काफ़ी है उसके सारे हथियारों को रोकने के लिए। जैसे प्रभु यीशु ने भी एक ही हथियार को इस्तेमाल किया था शैतान को काउंटर अटैक करने के लिए। तो आज अगर शैतान ये 3 हथियार आपके सामने लेकर आता है, तो बस उसे वचनों की तरफ ले जाओ, वचनों के ऊपर आ जाओ। और तीसरा उसका हथियार है डाइवर्ट करने का। वो डाइवर्ट करने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगा, हर एक जरिया अपनाएगा, ताकि मुझे और आपको सच्चाई से, प्रभु यीशु से, उसके साथ रिलेशन से डाइवर्ट कर सके, उससे परे कर सके, उससे हटा सके। लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों से सीखना है, जानना है। जैसे पौलुस कहता है कि हम उसके हथियारों से, उसकी युक्तियों से, उसकी चालाकियों से वाकिफ़ हैं। हम उसकी हर एक स्कीम्स को जानते हैं, हर एक चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और यस, क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, उसकी सारी चालाकियों को मैं जानता हूँ, और उसको जवाब कैसे देना है मुझे आता है, मुझे पता है, मेरे पास ये वचन है। वचन आज ऐसा नहीं है रोमन कैथोलिक चर्च के आज से तकरीबन 500 साल पहले की तरह कि हमारे पास वचन ही नहीं। आज हमारे पास वचन अवेलेबल है, हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल में, तरह तरह की ट्रांसलेशंस में, तरह तरह के वर्जन्स में अवेलेबल हैं। हम जानते हैं कि इसको जवाब कैसे देना है। क्या मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं शैतान को जवाब कैसे देना है? होप कि आज के इस मैसेज के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि शैतान कैसे गुमराह करने की, डाइवर्ट करने की, लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा है, उसका सामना कैसे करना है आज हमें पता चल चुका है। ऑलराइट, सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, आज के इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे, संभाल के रखे, ताकि आप शैतान के हर एक हमले को सामना करने वाले बन जाएं, इसके सामने खड़े होने वाले बन जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं।